नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.3 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3। ये है प्रश्न संग्रह 3.3। उसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित भाग संश्लेषात्मक भाग विधि से और रेखीय पद्धति से कीजिए, भागफल तथा शेषफल लिखिए। मतलब हमको यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, दो बहुपद दिया गया है, उसको संश्लेषात्मक भाग विधि से और रेखीय पद्धति, दोनों पद्धति से भाग देना है और उसके बाद में भागफल और शेषफल लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संश्लेषात्मक भाग विधि से करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे संश्लेषात्मक भाग विधि। तो आप लोगों को पता है कि संश्लेषात्मक भाग विधि से भाग कैसे दिया जाता है। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले भाज्य दिया गया है ना, तो भाज्य लिख लेते हैं। तो भाज्य क्या है, 2m का वर्ग माइनस 3m धन 10। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, देखोगे यहाँ पे m का घाते 2 है, m का घाते 1 है, यहाँ पे m का घाते 0 है। तो मतलब इसका मानक रूप लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे भाज्य का गुणांक रूप, भाज्य का गुणांक रूप। तो यहाँ पे गुणांक रूप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे 2 माइनस 3 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 3 और ये 10, ये क्या आ जाएगा, गुणांक रूप आ जाएगा। अब हमको भाजक क्या दिया गया है, m माइनस 5 है, यहाँ पे लिखेंगे भाजक हमको दिया गया है m माइनस 5, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोगों ने ध्यान दिया था बेसिक पार्ट में कि माइनस 5 रहेगा, तो इसकी विपरीत संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस 5 की विपरीत संख्या। देखोगे माइनस 5 का विपरीत संख्या क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब हमको यहाँ पे किससे भाग देना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। इसको इस तरीके से बना लेंगे तो जो 5 है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो गुणांक रूप है 2 माइनस 3 और 10, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका एक एक करके करते, तो इसको कैसे करेंगे, देखोगे ये जो 2 है ना, 2 को ठीक सीधे नीचे यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, 2 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाले 2 से यहाँ पे 5 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 10। अब इसको हल करोगे, माइनस 3 10 कितना होता है, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखोगे ये 7 है और ये क्या है 5 है, तो 7 पचे 35, यहाँ पे फिर से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे 35। अब ये जो 10 और 35 है, 10 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो ये जो 45 आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसके भागफल में क्या आएगा पहले वो देखते हैं। तो देखोगे ये भागफल कैसे लिखोगे, यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दोगे तो m है ना, तो ये क्या करोगे, यहाँ पे m का घाते 0 हो जाएगा और यहाँ पे m का घाते 1 हो जाएगा। तो इसका भागफल कितना हो जाएगा, 2m धन 7। और शेषफल क्या आया है हमारे पास, 45 है, यहाँ पे लिखेंगे शेषफल इसका कितना है, 45। अब हम लोग इसको रेखीय विधि से करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखीय पद्धति से करते हैं। ठीक है, तो रेखीय पद्धति से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे लिखेंगे 2m का वर्ग माइनस 3m धन 10, ये हमारा जो सवाल है वही लिखेंगे। अब यहाँ पे एक एक करके करते हैं। देखोगे ये जो 2m का वर्ग है इसको हम लोग को रिप्लेस कर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, m माइनस 5 दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे 2m लाने के लिए यहाँ पे m से किसका गुणा करना पड़ेगा, 2m से गुणा करना पड़ेगा। देखोगे 2m में m का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, 2m का वर्ग हो जाएगा। तो ये वाले 2m का वर्ग के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2m और m माइनस 5, ये इस तरीके से लिख दिया। देखोगे यहाँ पे इसका गुणा किया तो ये आता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि इसका गुणा जब इसके साथ में करेंगे तो 2m का गुणा भी माइनस 5 से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, मतलब माइनस 10m हो गया। अब ये माइनस 10m हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 10m कर देंगे। देखोगे माइनस 10m क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक प्लस रहेगा तो एक माइनस लगाएंगे, या एक माइनस रहेगा तो एक प्लस लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 10m
और यहाँ पे जो भी बचा हुआ है, देखोगे यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये तो हम लोगों ने 2m के वर्ग की जगह पे इतना लिखा। अब ये जो बचा हुआ है क्या क्या है, -3m धन 10, ये हम लोग फिर से लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2m वैसे का वैसे ही रहेगा, m -5 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे 10m और -3m तो ये हो जाएगा +7m प्लस 10। ये हमने किसका निकाला, 2m का वर्ग का निकाला, तो ये वाला वैसे का वैसे रहेगा 2m m-5। अब हम लोग किसका करते हैं, 7m का करते हैं, तो इसको भी वैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे m-5। अब 7m बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7m-5। अब देखोगे यहाँ पे इसका गुणा किया तो ये कितना हो जाता है, 7m, ये तो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखोगे 7 में 5 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -35। तो ये -35 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, -35 का उल्टा +35 करेंगे, तभी तो ये कट जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, +35, और यहाँ पे जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ये हमने 7m का किया है, और यहाँ पे बचा क्या हुआ है, +10, तो यहाँ पे +10 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2m, यहाँ पे हो जाएगा m-5 धन 7, यहाँ पे भी हो जाएगा m-5 धन 35 और 10, ये हो जाएगा 45। तो अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, तो जितना भी देखोगे m-5 है, m-5 है, ये क्या है, भाजक है, इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लो, m-5 एक ब्रैकेट में लिखा, और जो बचा हुआ है 2m धन 7, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखते हैं, ये वाला क्या है, ये हमारा भाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर, ये हो जाएगा भाजक गुणे, ये हो जाएगा भागफल, और ये बनेगा शेषफल। शेषफल, तो यहाँ पे देखोगे शेषफल हमारा कितना आ गया, 45, भागफल आया 2m धन 7, भाजक है m-5, ये जो भाज्य है यही तो है सवाल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमको क्या पूछा गया, भागफल और शेषफल। तो देखोगे हमने यहाँ पे पहले भागफल और शेषफल लिख लिया है, सिर्फ हमको ये चेक करना था कि ये जो भागफल है ये भागफल के बराबर आता है क्या, ये जो शेषफल है ये शेषफल के बराबर आता है क्या, यही चेक करना था। तो यहाँ पे देखोगे हम रेखीय पद्धति से और संश्लेषात्मक भाग विधि से भी करेंगे तो हमारा उत्तर सेम आता है। तो इसमें भी लिख देते हैं भागफल बराबर 2m धन 7 और शेषफल बराबर 45। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, ये पहला बहुपद है और उसको दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, संश्लेषात्मक भाग विधि से। यहाँ पे लिखते हैं संश्लेषात्मक भाग विधि से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य में क्या दिया गया है, x के घाते 4 धन 2x का घन धन 3x का वर्ग धन 4x धन 5। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। देखोगे यहाँ पे x के घाते 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, मतलब इसको मानक रूप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग इसका लिखेंगे भाज्य का गुणांक रूप। भाज्य का गुणांक रूप, यहाँ पे गुणांक रूप में क्या जाएगा, देखोगे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब सीरियली है 1 2 3 4 5। हमने कौन सा लिखा, किसका गुणा हो रहा है, यहाँ पे 1 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है, और ये रहा 5। तो ये भाज्य का गुणांक रूप आ गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, भाजक लिखना है। भाजक क्या दिया गया है, x धन 2 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2 है ना, देखोगे x +2 है तो +2 की विपरीत संख्या क्या होती है, कि विपरीत संख्या क्या होती है, -2 होती है। जब यहाँ पे देखोगे ये -2 होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -2 से भाग देना पड़ेगा। अब इसको कुछ इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे गुणांक रूप क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5। देखोगे ये गुणांक रूप आ गया। यहाँ पे जो -2 आया ये यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग इसको हल कैसे करते हैं आप लोगों को पता है।
देखोगे एक को ठीक नीचे एक लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये जो एक आया है, एक में -2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में -2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखोगे 2 में से 2 चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखोगे 0 में -2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 3 और 0 कितना होता है, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 आ गया ना, तो 3 में -2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा -6। देखोगे 3 में 2 का गुणा किया तो 6, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -6 हो जाएगा। अब 4 - 6 कितना होता है, ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे 4 - 6 -2 होता है, तो ये जो -2 है, -2 का -2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। देखोगे 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। अब ये 5 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका आ जाएगा शेषफल। यहाँ पे लिखते हैं इसका शेषफल हो जाएगा 9। और यहाँ पे हमको भागफल लिखना है तो यहाँ पे लिखते हैं भागफल बराबर। तो हम लोग भागफल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखोगे 1 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है और -2 दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे अचर पद क्या है, यक्स है ना, तो ये हो जाएगा यक्स का घाते 0, यक्स का घाते 1, ये हो जाएगा यक्स का घाते 2 और ये हो जाएगा यक्स का घाते 3। तो ये देखोगे क्या आ जाएगा, देखोगे यहाँ पे 1 है ना, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा यक्स का घाते 3 प्लस। अब यहाँ पे देखोगे 0 यक्स का वर्ग है तो 0 का तो लिखते ही नहीं है हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 यक्स -2। तो ये वाला हमारा क्या बनेगा, भागफल बन जाएगा, और ये क्या आएगा, शेषफल आएगा। तो भागफल कितना आया, यक्स का घन धन 3x -2 और शेषफल आएगा 9। अब किससे हल करते हैं, अब रेखीय पद्धति से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखीय पद्धति से। तो रेखीय पद्धति से हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे भाज्य लिखते हैं, यक्स का घाते 4 धन 2x का घन धन 3x का वर्ग धन 4x धन 5। इस तरीके से दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करते हैं। तो देखोगे हमको यहाँ पे क्या लेके आना है, x का घाते 4 लेके आना है। तो हम लोग के पास क्या दिया गया, x धन 2 दिया गया ना। देखोगे यहाँ पे भाजक क्या है, x धन 2 दिया गया है, तो हमको क्या लेके आना है, x का घाते 4 लेके आना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के घाते 3 का गुणा करेंगे। देखोगे x के घाते 3 में x का गुणा होगा तभी तो हो जाएगा x का घाते 4। x का घन में 2 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 2x का घन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे x का घाते 4 है ना, तो हमने किसका गुणा किया है, x के घन में ये हो जाएगा x धन 2 का गुणा किया, ऐसे किया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखोगे x का घाते 4 तो हमको चाहिए था, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है। क्या एक्स्ट्रा आया है, +2x का घन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, -2x का घन। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला 2x का घन अलग है, ये वाला तो अभी तक हमने छुआ ही नहीं, इसको किया ही नहीं, तो यहाँ पे -2x का घन एक्स्ट्रा लग जाएगा, -2x का घन एक्स्ट्रा लग गया। अब यहाँ पे ध्यान देखते हैं, हमने ये किसके लिए निकाला है, x के घाते 4 के लिए निकाला है, बाकी सबको वैसे का वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे यहाँ से चालू करेंगे, धन 2x का घन धन 3x का वर्ग धन 4x धन 5। ये देखोगे ये वाला जो भाग है इसको हम लोगों ने वैसे का वैसे ही लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे, देखोगे ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला सेम आएगा, x का घन, और यहाँ पे हो जाएगा x + 2। अब बचा क्या है हमारे पास, प्लस 3x का वर्ग धन 4x धन 5, ये बचा है। अब इसको वैसे का वैसे ही लिख लो, x का घन, यहाँ पे हो जाएगा x धन 2। अब हमको किसका करना है, 3x के वर्ग का करना है, मतलब हमको 3x का वर्ग लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x धन 2 में किसका गुणा करोगे यहाँ पे, तो देखोगे 3x का गुणा करेंगे, 3x में x का गुणा करेंगे तभी तो आएगा ना 3x का वर्ग। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x में यहाँ पे x + 2 का गुणा करते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे तो आ गया 3x का वर्ग, लेकिन यहाँ पे देखोगे 3x में 2 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x। मीन्स ये वाला हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -6x लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखोगे ये जो बचा हुआ है, हम लोग ने किसका निकाला है, 3x के वर्ग का निकाला है, जो बचा हुआ है 4x धन 5। अब यहाँ पे लिखेंगे धन 4x धन 5।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स का घन ऐसे ही आ जाएगा, यक्स प्लस 2 वैसे ही रहेगा, प्लस इसको भी वैसे लिखेंगे 3x यक्स धन 2, और यहाँ पे देखोगे माइनस 6x और प्लस 4x, मतलब इसको हल करेंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा प्लस 5, इस तरीके से आएगा। अब हम लोग किसके लिए करेंगे, माइनस 2x के लिए करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यही लिख लेते हैं, x का घन x प्लस 2 प्लस 3x x प्लस 2। अब किसके लिए करना है, माइनस 2x के लिए करना है। तो देखोगे x प्लस 2 में हम लोग किसका गुणा करेंगे कि माइनस 2x आ जाएगा, तो देखोगे माइनस 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2 x प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो माइनस 2 में x का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ये तो हमको चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस 2 में 2 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 होता है। अब ये माइनस 4 को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 4। अब यहाँ पे देखोगे हमने माइनस 2x के लिए किया है, और ये जो प्लस 5 है वो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं तो देखोगे x का घन यहाँ पे हो जाएगा x धन 2 प्लस 3x, ये हो जाएगा x धन 2 माइनस 2, यहाँ पे x धन 2, और ये हो जाएगा 4 और 5 9। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखोगे x धन 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको सबको एक साथ में कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x धन 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x का घन धन 3x माइनस 2, और यहाँ पे बचेगा क्या, 9। देखोगे x धन 2 तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखोगे x का घन बचा है 3x है माइनस 2 है, वो यहाँ पे लिख लिया, और ये प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लस 9 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर x का घन प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पे शेषफल आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा हमारा 9। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे दोनों सेम आया, x का घन धन 3x माइनस 2, x का घन प्लस 3x माइनस 2, शेषफल भी 9 9 सेम आया। रेखीय पद्धति और संश्लेषात्मक भाग विधि से भी हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, y का घन माइनस 216 भागे y माइनस 6। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, संश्लेषात्मक भाग विधि से करेंगे, पहले संश्लेषात्मक भाग विधि से करते हैं। तो हमारे पास जो है क्या दिया गया, पहले भाज्य दिया गया है, भाज्य दिया गया है क्या है, y का घन माइनस 216। तो यहाँ पे देखोगे y का घन तो है, y का वर्ग नहीं है, y पे घाते 1 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मानक रूप लिखेंगे, मानक रूप। तो मानक रूप में क्या आ जाएगा, y का घन प्लस ये हो जाएगा 0y का वर्ग धन ये हो जाएगा 0y, ये हो जाएगा माइनस 216। तो देखोगे यहाँ पे y पे घाते 0 है, y पे घाते 1 है, y पे घाते 2 है, y पे घाते 3 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे भाज्य का गुणांक रूप, भाज्य का गुणांक रूप। अब यहाँ पे देखोगे भाज्य के गुणांक रूप में क्या आएगा, यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है, 1 0 0 माइनस 216, 1 0 0 माइनस 216, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, गुणांक रूप आ जाएगा। अब हम लोग भाजक लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाजक। तो भाजक में क्या दिया गया है, y माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 की विपरीत संख्या लिखते हैं, विपरीत संख्या। माइनस 6 का विपरीत संख्या क्या होगा, प्लस 6 होगा, मतलब यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुणांक रूप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 माइनस 216, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल करोगे, देखोगे यहाँ पे 1 है, 1 के ठीक नीचे यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आएगा। 1 में 6 का गुणा किया तो ये कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखोगे। 6 और 0 कितना होता है, यहाँ पे 6 ही आएगा। फिर 6 में 6 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 36। अब आप देखोगे 36 और 0 कितना होता है, ये 36 आ जाएगा। अब 36 में 6 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 216 और प्लस 216 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, मीन्स ये कट जाएगा, ये आ जाएगा इसका शेषफल। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे शेषफल,
शेषफल ये आया हमारा 0। अब यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, 1, 6 और 36। तो हमको क्या बोला गया, y बोला गया ना। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, y पे घाते 0, ये हो जाएगा y पे घाते 1 और ये हो जाएगा y का वर्ग। तो ये हम लोग यहाँ पे भागफल में क्या लिखेंगे, भागफल में लिखोगे, देखोगे 1 y का वर्ग है, मतलब इसको y का वर्ग लिखेंगे, धन यहाँ पे 6y धन 36। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा भागफल आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। अब किससे हल करते हैं, रेखीय पद्धति से। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखीय पद्धति से। तो रेखीय पद्धति से हल करने के लिए हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा, भाज्य लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y का घन माइनस 216। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखते हैं, हमको क्या चाहिए, y का घन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भाजक है y माइनस 6, हमको क्या चाहिए, y का घन चाहिए। तो हम लोग किसका गुणा करेंगे, y के वर्ग का गुणा करेंगे। देखोगे यहाँ पे इसका गुणा किया तो क्या हो जाएगा, y पे घाते 3 हो जाएगा। यही चीज तो हमको चाहिए था। तो यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6। अब यहाँ पे देखोगे y के स्क्वायर में माइनस 6 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6y का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा आया इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस 6y का वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6y का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे और तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस 216, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 216। तो अब हम लोग यहाँ पे देखोगे y का वर्ग वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा y माइनस 6 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, प्लस 6y है ना, तो चाहिए तो इसको एक बार और लिख लो, 6y का वर्ग माइनस 216। अब यहाँ पे फिर से इसको करेंगे y का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6। अब किसका करना है, 6y के वर्ग का करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, y माइनस 6 यहाँ पे है और हमको क्या चाहिए, 6y का वर्ग चाहिए। तो 6y से गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा 6y का वर्ग। देखोगे इसका गुणा करने के बाद में 6y का वर्ग आता है। तो हमने किसका गुणा किया, देखोगे यहाँ पे लिखेंगे 6y, y माइनस 6। अब यहाँ पे देखोगे 6y में y का गुणा किया तो 6y का वर्ग हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसको 6y में माइनस 6 का भी गुणा करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस 36y। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 36y यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 36y और ये बचेगा माइनस 216। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे ये y का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6 प्लस 6y और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6। अब किसका करते हैं, 36y का करते हैं। तो हमारे पास क्या है, y माइनस 6 है ना। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 36y चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 से गुणा करेंगे। तो देखोगे 36 में y का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36y हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 36, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 6। अब यहाँ पे देखोगे 36 में y का गुणा किया तो 36y आता है। तो 36 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 216। अब ये जो माइनस 216 एक्स्ट्रा आया है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 216 करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 216 और ये जो बचा हुआ है माइनस 216 ये तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा y का वर्ग, y माइनस 6 धन 6y कोष्ठक में y माइनस 6 प्लस 36 y माइनस 6। और यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे ये प्लस 216 और माइनस 216 एक दूसरे से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे y माइनस 6 है, y माइनस 6 है, y माइनस 6 है। जो भाजक है उसको एक साथ में लिख लेंगे और जो बचा हुआ है देखोगे यहाँ पे क्या बचा है, y का वर्ग धन 6y धन 36। ये क्या हो गया, ये हमारा भागफल हो गया धन, ये जो 0 आया है ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर y का वर्ग धन 6y धन 36 और यहाँ पे लिखोगे शेषफल बराबर 0। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम यहाँ पे अपना ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के सवाल जो है हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.3 का सवाल मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।